हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं श्वेता सिंह। आज इस वीडियो में मैं बताने जा रही हूं एक ऐसे शख्स की कहानी जिनकी वजह से विदेशी फूलों की खेती में उनका गांव नंबर 1 है और वहां के किसान हो रहे हैं मालामाल। जी हाँ दोस्तों, उस व्यक्ति का नाम है मोइनुद्दीन। दोस्तों, प्रेरक कहानी देने का मकसद होता है कि आप उनसे सीखें कि विषम परिस्थितियां आने पर भी वे नहीं घबराते हैं और हमारे लिए वो हीरो बन जाते हैं। बहुत बार ऐसा भी होता है कि ऐसे सक्सेसफुल लोग हमारे आसपास ही होते हैं, लेकिन हमें उनके बारे में पता नहीं होता है। ऐसा भी मुमकिन है कि हम जिनके बारे में बात करने जा रहे हैं आप उनको पहले से जानते हो या आपके वो आसपास ही हो। दोस्तों, मोइनुद्दीन के फूलों की महक पहुंचती है शहरों तक। जिलाधिकारी आवास से लेकर संसद तक के गलियारों में जिन फूलों की महक पहुंचती है उन्हें उगाने का श्रेय जाता है मोइनुद्दीन को। वहीं मोइनुद्दीन, जिन्होंने कानून की पढ़ाई करने के बावजूद अपने पुश्तैनी पड़ी जमीन पर विदेशी फूल उगाकर सबको हैरानी में डाल दिया। मोइनुद्दीन ने न सिर्फ अपने खेतों में रंग बिरंगे विदेशी फूल उगाकर गांव के चारों तरफ उनकी महक बिखेरी है, बल्कि उस महक के साथ साथ अब तक हजारों लोगों को रोजगार भी दे चुके हैं। शायद यही वजह है कि आज गांव के बेरोजगार से रोजगार पाए लोगों ने मोइनुद्दीन को अपना आदर्श मानते हुए गांव का मुखिया बना दिया है। गांव वाले अब मोइनुद्दीन को प्रधान जी कहकर पुकारते हैं। देश के प्रधानमंत्री से लेकर कई राज्यों की सरकार ने मोइनुद्दीन को कई तरह के सम्मान से नवाजा है। गांव के किसान मनोज कुमार बताते हैं कि गेहूं और धान की खेती के मुकाबले फूलों की खेती से अब तक उन्हें 10 गुना आमदनी होती है। साथ ही इस गांव के आसपास के तमाम बेरोजगार युवकों को भी गांव में रोजगार मिलने से बाहर का पलायन भी रुक गया है। जिला मुख्यालय से 18 किलोमीटर दूर देवा ब्लॉक के दफेदार पुरबा में इन दिनों किसान मोइनुद्दीन द्वारा हॉलैंड के विदेशी फूल जरबेरा 1 एकड़ में जबकि ग्लाइडरस 15 एकड़ में लगाने के साथ ही इस बार 4 एकड़ में विदेशी ताइवान का तरबूज और खरबूजे भी लगा रखा है, जबकि 10 एकड़ में मोइनुद्दीन का मेंथा की भी फसल लगाने का इरादा है। ग्लाइडरस फूलों की बाराबंकी और आसपास जिलों में सबसे ज्यादा बढ़ाने का श्रेय मोइनुद्दीन को जाता है। मोइनुद्दीन अब तक जिले के बंकी, मसौली, त्रिवेदीगंज ब्लॉक क्षेत्र के 3000 व बाहरी जिलों गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, सीतापुर, लखीमपुर के तकरीबन 1000 किसानों को फूलों की खेती से जोड़ चुके हैं। देखा जाए तो सिर्फ मोइनुद्दीन के फार्म हाउस पर ही प्रतिदिन 25 से 30 लोग रोजगार पा रहे हैं, जिनमें महिलाएं और लड़कियां भी हैं। गांव के 20 वर्षीय विनोद, 45 वर्षीय रामकिशोर, 35 वर्षीय ब्रह्मा प्रसाद, 16 वर्षीय अमरदीप और 20 वर्षीय राकेश कुमार के अलावा दर्जनों ग्रामीण लोग फूलों को तोड़ने और उनके रखरखाव का काम करते हैं। मोइनुद्दीन की प्रेरणा और देखा देखी के बाद गांव के दर्जनों किसान अब मोइनुद्दीन जैसी खेती कर कम समय में लाखों रुपए की आमदनी कमाते हैं। मोइनुद्दीन बताते हैं कि उनके द्वारा बहुत कम रकबे में फूलों की खेती की शुरुआत की गई थी। अच्छी पैदावार हुई, उनके फूल लखनऊ में ही खपत हो जाते थे, लेकिन जब फूलों का रकबा बढ़ा, गांव में दूसरे किसान भी उनके साथ जुड़े तो अधिक फूलों की पैदावार हुई। उन्होंने इसकी बिक्री के लिए दिल्ली और मुंबई के मार्केट में फूलों को बेचने का मन बनाया, जहां लखनऊ से बढ़िया दाम उनको बाहर मिल रहे थे। मार्केट का रेट जानकर खुशी तो हुई, लेकिन ट्रांसपोर्टिंग की समस्या जस का तस बनी रही। बावजूद इन सब के उन्होंने अपने और आसपास के किसानों का फूल इकट्ठा करके दिल्ली और मुंबई की मार्केट में भी पहुंचाने लगी। कभी कभी ट्रैफिक जाम में उनका फूल फंस जाता था और समय पर लखनऊ रेलवे स्टेशन नहीं पहुंच पाता था, जिससे फूल खराब हो जाता था। लेकिन एक दिन ट्रांसपोर्टिंग की वो भी समस्या खत्म हो गई, क्योंकि मोइनुद्दीन को रेल मंत्रालय से मदद मिली और रेलवे को भी इसका मुनाफा होने लगा। दफेदार पुरबा के पास फतेहपुर रेलवे स्टेशन भी है, जहां अब मोइनुद्दीन के फूलों को लेने के लिए आपदा एक्सप्रेस 10 मिनट का स्टॉपेज दे रही है, जिससे न सिर्फ उनके फूल दिल्ली समय से पहुंच जाते हैं, जबकि आसपास के दर्जनों किसानों का फूल भी आसानी से मुंबई और दिल्ली पहुंच रहा है।
2013 में गुजरात सरकार नरेंद्र मोदी जी ने यूपी का बेस्ट फार्मर अवार्ड से उन्हें नवाजा। 2013 में गुजरात सरकार नरेंद्र मोदी जी ने यूपी का बेस्ट फार्मर अवार्ड से उन्हें नवाजा। साथ ही महाराष्ट्र व उत्तरांचल सरकार द्वारा भी उन्हें सम्मान दिया जा चुका है। मोइनुद्दीन की मांग है कि अगर सरकार उनके फूलों को विदेशों में निर्यात करवाकर मार्केटिंग बढ़ा दे तो और फायदा होगा। साथ ही केंद्र सरकार द्वारा बढ़ाए गए खाद और डीजल के दामों को लेकर भी उन्हें परेशानी है। वहीं जिला उद्यान अधिकारी जयकरण सिंह का कहना है कि जिले में विदेशी हॉलैंड के फूल जरबेरा फूलों की खेती की शुरुआत पहली बार मोइनुद्दीन द्वारा की गई। तो दोस्तों, ये थी मोइनुद्दीन की इंस्पिरेशनल स्टोरी। इनकी कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि विपरीत परिस्थितियों में हमें डटकर मुकाबला करना चाहिए, तो हमें एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि इसी तरह के बेहतरीन वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।